आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आजकल तो कोचिंग के नोट्स में से कुछ नहीं आता है। पहला अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल रहा होगा, मतलब उसमें आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाए होंगे। अच्छा सा उन्होंने आइडिया दिया था 2, 4, 6, 8 उन चीज़ों को लेके मैं अच्छे से रिवीजन करता था। जो प्रिंटेड कंटेंट है नोट्स के रूप में, टेस्ट के रूप में, उनका कितना योगदान था एग्जाम में? मेरे अगर फैमिली से अगर आप सहयोग की बात करो तो सफल होना ही है आपको। तो 4-6 महीना अगर खाना वाना सोना कम भी कर दोगे। आप यही सोचो कि ना, एक सफल हो जाने में और एक असफल होने में ना एक बहुत बारीक सी लाइन है। और वो बारीक सी लाइन क्या है? वो है दोस्तों, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो नमस्कार, एक बहुत खास वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं दोस्तों, सेकंड ग्रेड यानी वरिष्ठ अध्यापक के सारे रिजल्ट्स, एसएसटी के, साइंस के, हिंदी के सारे रिजल्ट्स आए हैं। और एक एक करके हम जब कहते हैं ना कि उत्कर्ष सिलेक्शन की फैक्ट्री है, तो उस सिलेक्शन की फैक्ट्री को यथार्थ करने के लिए दोस्तों उत्कर्ष के स्टूडेंट्स हैं जो एक एक करके सभी एग्ज़ाम्स में अपनी मेहनत का और साथ साथ उत्कर्ष का परचम लहराते आए हैं। आज मेरे साथ हैं दोस्तों विक्रम मीणा, जिनकी एसएसटी से टीएसपी में रैंक 7 आई है, और मैं इनसे कुछ देर से बात कर रहा हूं। इनके जीवन में जो भी स्ट्रेस थे, जो भी संघर्ष थे, कैसे उन्हें पार करके आज उनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, रैंक 7 उन्होंने प्राप्त की है। तो ओवरऑल तैयारी किस तरह उन्होंने करी, किन चीज़ों ने उसको हेल्प किया उनकी तैयारी को, और उत्कर्ष के साथ जुड़कर उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। और आज जब हम अगली परीक्षा के कुछ लगभग 20 दिन पहले खड़े हैं, तब लास्ट के 20 दिनों में इन्होंने क्या मेहनत की थी जो आज अगर आप करेंगे तो आप भी सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो विक्रम बहुत बहुत बधाई हो, है ना सर। बहुत गर्व होता है मुझे जब मैं आप जैसे स्टूडेंट्स के साथ। विक्रम प्रतापगढ़ से हैं दोस्तों। कुछ टाइम पहले तक जीके का क्वेश्चन था कि राजस्थान का नवीनतम जिला कौन सा है, तब उत्तर हुआ करता था उसका प्रतापगढ़। अब इतने सारे और नए ज़िले बने हैं, 33 से 41 ज़िले बन चुके हैं। तो अब हमारे लिए और सबके लिए एक नया क्वेश्चन बनता है कि टीएसपी में रैंक 7 टॉपर कौन रहा है, तो नाम होगा प्रतापगढ़ का विक्रम मीणा। तो बहुत बहुत बधाई हो, सिर्फ आपको ही नहीं, आपके साथ उन तमाम लोगों को, परिवार के लोग, मित्रगण जिन्होंने आपको इस पूरी तैयारी में हेल्प किया, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। तो सबसे पहले तो ये बताओ, रिज़ल्ट आने के बाद कैसा लगा आपको और घर में सबको कैसा लगा? जी सर, जैसे मेरा रिज़ल्ट आया था, प्री आया था पहले, उसके बाद जैसे फाइनल आया तो एकदम घर में खुशी सा माहौल था कि आज जितना भी बोझ था सर पे, जो कंधों पे कर्जा होता है, वो सारा लगभग अब कुछ सालों में उतर जाएगा। बिल्कुल। उस हिसाब से फिर मुझे भी बहुत खुश हुआ, मैं भी, कि आज मैंने आखिर में सफल हो ही गया, प्राप्त कर ही लिए, उत्कर्ष के साथ रहा फिर। बिल्कुल। उत्कर्ष के साथ आपका सफ़र किस तरह स्टार्ट हुआ? आप ऑफलाइन स्टूडेंट रहे हैं, जीके यानी फर्स्ट पेपर के भी और एसएसटी सेकंड पेपर के भी। जी सर, दोनों। तो वो सफ़र स्टार्ट कैसे हुआ था? किसने आपको मोटिवेट किया था या सजेशन दिया था कि आप उत्कर्ष जाके अपनी तैयारी कीजिए? जी सर, पहले तो मुझे एक फ्रेंड मिला था, वो ऑनलाइन कोर्स ले रखा था उसने रीड का, उत्कर्ष का। तो मैं उसमें कुछ उसकी क्लासें देखता था, तो उसमें जैसे पॉलिटिकल के सर कुलदीप जी चौधरी करके बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। मुझे यूँ लगा उत्कर्ष में बहुत अच्छी फैकल्टी है। तो मैं कहीं ना कहीं, जब मैंने 2022 वाला जो पेपर दिया था मैंने, उसमें मेरी कहीं ना कहीं कुछ कमी थी। एसएसटी जो सब्जेक्ट होता वो मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था, एक ही पेपर क्वालिफाई हुआ था। तो मैंने उन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर मैंने उत्कर्ष पे भरोसा करके नहीं आ गया। ऑफलाइन के लिए ऑफलाइन के लिए मैं जोधपुर आ गया। जैसे यहाँ आया मैं सर, मैंने फिर पहले फर्स्ट पेपर ज्वाइन करा, वो फिर 5 महीने का चला। जैसे वो हुआ उसके बाद जस्ट मेरा सेकंड पेपर स्टार्ट हो चुका था। तो मैंने सेकंड पेपर ज्वाइन करा, क्योंकि एक साथ दोनों पेपर को अपन पढ़ तो पाएंगे पर रिवीजन नहीं हो पाएगा, रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है। इसलिए फिर मैंने सेकंड पेपर बाद में करा, और ऐसे ऐसे करके मैंने 1 साल भर की कोचिंग करी, और यहाँ रहा मैं 1.5 साल लगभग रहा है। और उत्कर्ष के साथ जब भी मेरा टेस्ट होता था, मैं अच्छे से टेस्ट देने जाता, एक भी टेस्ट में मिस नहीं करता था, और रिवीजन साथ का साथ करता था। जैसे ही पढ़ाया तो शाम का आके रिवीजन, और सुबह जाने से पहले रिवीजन करके जाया करता था। मतलब मैंने जितनी भी सीटें थी, मैंने वैकेंसी में सीटें आखिर में कम आई थी, पर उन चीज़ों को मैंने नहीं देखा। जितने भी सीटें मेरे को सिर्फ मुझे अपने लिए मुझे एक सीट चाहिए थी। उस हिसाब से मैं अपने मेहनत पे काबू रहा,
और मेहनत करता गया। बिल्कुल, और मेहनत का आज फल आज सबके फल सामने मिला फिर मुझे इस बिल्कुल। मेहनत का। और विक्रम, अपने परिवार के बारे में कुछ बताओ। घर पे कौन कौन है और क्या करते हैं घर में, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, भाई बहन कितने हैं, और इन सब का, आप मैरिड भी है ना? जी सर। हाँ, तो जो धर्म पत्नी है उनका सपोर्ट कैसा रहा इस पूरी तैयारी में, ज़रा इस पे आप बताएं तो। जी सर, मेहनत मेरे अगर फैमिली से अगर आप सहयोग की बात करूं तो वाइफ जो मेरे घर वाले उसने भी काफ़ी सहयोग किया मुझे। एक आर्थिक रूप से भी किया है, कोई मानसिक रूप से भी किया। बिल्कुल। कभी ऐसे कोई चीज़ नहीं होने दी कि जिससे मैं यहाँ पे पढ़ाई रह के पढ़ाई नहीं कर सकूँ, डिस्टर्ब नहीं हो यूँ कर। उसके बाद फैमिली में मेरे से छोटा एक भाई है और माता है, और मेरे पापा कुछ 2015 में एक्सपायर हो चुके थे, अच्छा, इसलिए। 2015 में आपने बताया कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, जी सर। तो उसके बाद मम्मी को आपने मॉरल सपोर्ट दिया होगा, प्लस माता जी ने भी आपको आपकी पढ़ाई में एक मॉरल सपोर्ट दिया होगा। तो मम्मी के स्ट्रगल में माता जी के स्ट्रगल को आपने किस तरह देखा अपनी तैयारी के दौरान, जब आप खेतीबाड़ी में लगे हुए थे उस दौरान? माँ के सफ़र को आप किस तरह डिफ़ाइन करेंगे पिछले 10 वर्षों में? सर 2015 के बाद जैसे ही मम्मी अकेले पड़े, फिर घर की जिम्मेदारियां एक पिता उठाता, उसी टाइम से, मतलब मैं उस टाइम पे 11th क्लास में था, तो छोटा ही था मैं। कहीं ना कहीं मैं प्रतावड़ एक गवर्नमेंट स्कूल में, आवासीय स्कूल में पढ़ रहा था। अच्छा। हॉस्टल था। 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक मैं वहीं पढ़ा। वो आवासीय स्कूल? जी सर, आवासीय स्कूल था गवर्नमेंट, तो उसमें पढ़ा मैं। तो कहीं ना कहीं मम्मी घर पे अकेले थे, फिर भी उन्होंने घर बार संभाला। मेरे को बोला कि कोई दिक्कत नहीं, जैसी भी कंडीशन होगी मैं घर संभालूंगी, तो अच्छे से पढ़। और छोटे भाई को भी पढ़ाया, और ऐसी आँच नहीं आने दी कि कहीं हम पढ़ाई से किसी और रास्ते पे भटक जाएं। बिल्कुल। तो उन्होंने संघर्ष किया और खेतीबाड़ी भी संभाली, उन्होंने अच्छे से संभाली। फिर मेरे को उसके बाद बीएड करने गया। उसके बाद फिर भी बीएड करने गया जब मैं मंगलवार चौराहा, जो चित्तौड़ में पड़ता है, सांवलिया जी के पास में। जी सर, उस टाइम पे भी उन्होंने अच्छे से 4 साल तक संभाला। मैंने बीएड करी, मैं वहीं रहा बाहर। उसके बाद भी उन्होंने संभाला, घर संभाला। मम्मी थे, मेरा छोटा भाई पढ़ रहा था, उसका फिर बीए वगैरह करवाई है। उसके बाद अभी भी, पर उनका एक मानसिक संतुलन, मतलब एक स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग। और क्या, थोड़ा वो कुछ तकलीफ़ों से रहते थे अभी थोड़े दिन, मतलब जब से मैं कामयाब नहीं हुआ था उससे पहले उनका कुछ ऐसे सिर दर्द जो होता ना, वो काफ़ी हर 15 दिन में उनका एक इलाज करवाना पड़ता था। और उस इलाज के लिए जैसे मैंने उनको बोला कि मम्मी, अब आपके बेटे को ज़्यादा और मेहनत नहीं करनी होगी, अब आज तो 2nd ग्रेड का तो मैं बन ही गया हूँ सर, और कुछ टाइम बाद में 1st ग्रेड का बनूंगा। तो उनका जो वो सिर दर्द वाली बीमारी थी वो लगभग समाप्त हो चुकी है। वो एक मानसिक तनाव था कि क्या करेगा बेटा, कितने सालों से पढ़ रहा है। और माँ अपने बेटे के लिए जितनी मानसिक तनाव लेती है, मतलब जितना टेंशन लेती है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, है ना? जी सर। पर मैं ज़रूर चाहूँगा दोस्तों कि आप इस बात को ज़रूर समझें कि देखो, स्ट्रगल्स ना हर एक की ज़िंदगी में है। आज विक्रम की ज़िंदगी में अलग तरह के स्ट्रगल थे, पिताजी के जाने के बाद के, खेती बाड़ी भी है, साथ में बीए बीएड भी चल रही है, फिर गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है, उसके लिए शहर छोड़ के जोधपुर भी आए हैं। माता जी पीछे अकेली भी रही होंगी, कभी बेटे ने हाथ बटाया होगा। तो स्ट्रगल सबकी ज़िंदगी में होते हैं, पर दोस्तों स्ट्रगल एक ऐसा ताला नहीं है जिसकी चाबी किसी के पास ना हो। वो चाबी आपके पास है, और आपको उस चाबी से उस ताले को खोलना है। और वो ताला जब खुलेगा दोस्तों, तो वो द्वार आपकी सफलता की तरफ जाएगा, और वो द्वार आपके इन सारी चिंताओं को दूर करने की तरफ जाएगा। तो बहुत बहुत बधाई हो विक्रम, एक बार फिर से आपकी माताजी को मेरी तरफ से प्रणाम, है ना? आप उन्हें आज लेकर आते तो हमें और खुशी होती। पर मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि कभी भी चित्तौड़ या प्रतापगढ़ की तरफ आऊँ तो आपसे मिलकर आपकी माताजी को प्रणाम करके वहाँ से लौटूँ। तो उनको भी बहुत बहुत बधाई हो, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपकी सफलता कम से कम नहीं तो 5 लोगों को ज़रूर मोटिवेट करे, आपके आसपास के 5 लोगों को ज़रूर मोटिवेट करे कि जब विक्रम कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, और इस वीडियो को देखने वाले आप सब भी कर सकते हैं। वो घर की जिम्मेदारियाँ एक अलग चीज़ होती है, फिर वो बड़ा मैं ही हूँ मेरे घर में। अच्छा। तो सारी जिम्मेदारी मेरे पे आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने कुछ टाइम बाद मैंने शादी करी। फिर
फिर घरवाली वहाँ शादी करी, उसके बाद से यहाँ तक आज तक इस सफलता में साथ में रही है साथ में रही। और कभी कोई ऐसी कमी की महसूस नहीं होने दिया और काफ़ी सहयोग करा घर वालों ने, फैमिली ने, उनके के दोस्तों ने भी काफ़ी सहयोग करा। तो पिताजी के स्वर्गवास के बाद में जी सर। घर की आर्थिक स्थिति को किस तरह संभाला सबने मिलकर, आपका उसमें क्या सहयोग था? और उसके बीच में जो आपने बताया कि लगभग आप साल से 1.5 साल जोधपुर में रह के पढ़ाई कर रहे थे, प्रतापगढ़ काफ़ी दूर भी पड़ता है यहाँ से, तो किस तरह वो चीज़ें मैनेज हुई? सर मैं वहाँ से यहाँ आने के बाद मेरा छोटा भाई जस्ट जैसे मैं 11th में था तो वो 10th में था, एक साल का छोटा। फर्क है। तो फिर वो भी यूँ तो मेरे साथ रहते रहते सीख गया था सारी चीज़ें, खेती वगैरह है हमारे, तो खेती करना वो भी सीख गया था अच्छे से। तो फिर मैं उसके भरोसे छोड़ के आ गया था, उसने भी संभाला 1-1.5 साल 2 साल तक उसने भी अच्छे से संभाला घर भर। और कुछ भी ऐसी कोई चीज़ जो उससे नहीं होती थी वो मेरे से फ़ोन करके पूछ लेता था। फिर मैं उसको यूँ बता देता था ऐसे ऐसे करना है, फिर वो कामकाज घर संभाला उसने। फिर मैं यहाँ पे फ्री माइंड रह के पढ़ाई कर पाया और कोचिंग कर पाया और आज मैं निश्चित रूप से परिणाम मेरे पक्ष में रहा। और मैं भी दोस्तों क्योंकि विक्रम उत्कर्ष के स्टूडेंट रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस के स्टूडेंट रहे हैं, तो जैसे इन्होंने बताया कि भाई का सपोर्ट रहा, क्योंकि पिताजी के जाने के बाद इन्होंने घर के जो काम थे, खासकर जो खेती बाड़ी के जो काम थे, वो इन्होंने संभाले। इनकी पढ़ाई के लिए भाई ने सहयोग दिया, फ्रेंड्स का भी सहयोग रहा, वाइफ ने एक इम्पॉर्टेंट पिलर बन के इनको सपोर्ट किया है। तो मैं पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से इनके इस पूरी सफलता की यात्रा में जितने भी लोगों का सहयोग रहा, परिवार वालों का रहा, कुछ ऐसे भी नाम होंगे जो अभी इनको याद नहीं आ रहे होंगे, बट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इनकी तैयारी में और तैयारी को अब सफलता का रूप देने में। तो उन सबको भी बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद और उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। विक्रम, ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था? नहीं सर, मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट था? जी सर। ओके। सेकंड अटेम्प्ट मतलब पहला अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल रहा होगा, मतलब उसमें आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाए होंगे। तो क्या पहले अटेम्प्ट में जब आप फेल हुए, जी सर, है ना, और आज जब आपको सक्सेस मिली है, तो इन दोनों की मतलब ये दोनों बार की तैयारी में ऐसा खुद में या अपनी तैयारी में आपने क्या परिवर्तन किया था जो असफलता का आज हट चुका है? जी सर, मैंने जब पहले प्रिपरेशन किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो उस टाइम मेरे कुछ एसएसटी जो सब्जेक्ट काफ़ी उसमें डिवाइडेशन भाग होते हैं, तो वो पूरा नहीं क्वालिफाई नहीं कर पाया था, तो पूरा सिलेबस नहीं हुआ था। उसके बाद जैसे मैंने सेकंड अटेम्प्ट में यहाँ से करा, एक तो मेरे यहाँ से है ना, पहले तो मेरा सब्जेक्ट क्लियर हो गया, जितने भी सब्जेक्ट थे वो क्लियर हो गए। उसके बाद फिर मेरे को एक गाइडेंस मिला यहाँ से, कुछ में जो सर पढ़ाते हैं वो अच्छे से बोलते हैं आप रिवीजन पे रिवीजन करो, रिवीजन नहीं करोगे तो जो पढ़ाया हुआ कोई मतलब का नहीं रहेगा यूँ कर। तो मैं टाइम से टाइम रिवीजन करता रहा और मैंने टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी ऑनलाइन भी ली थी और वो ज्वाइन करी। यहाँ पे भी हर 15 दिन में टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट, उसमें भी एक भी टेस्ट मिस नहीं करा, मतलब पेपर समझ के मैं मेरा टेस्ट देता रहा कि यही असली टेस्ट है, यही असली एग्जाम है। असली एग्जाम है। अगर मेरे को 100 में से अगर 80 क्वेश्चन आ रहे मैं 80 ही करता। मेरे को एक क्वेश्चन करने की जो लिमिट बना दी थी वो भी मैं बना चुका था लास्ट टाइम तक। फिर मैं जब लास्ट एक महीना बचा था उस टाइम पे फिर मैंने टेस्ट वगैरह बंद कर दिए थे और रिवीजन पे रिवीजन करा था। मैंने जितना भी रिवीजन मैंने हो सके इतना मैंने रिवीजन करा था और उसके बाद मैं सफल हुआ। यहाँ पे उत्कर्ष में आपको कौन कौन से टीचर्स ने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया था, पढ़ाई के लिए भी, अच्छा पढ़ाने के रूप में भी और ओवरऑल मोटिवेट करने में भी, कि जिनकी वजह से आपको एक मॉरल सपोर्ट बहुत हेल्प किया होगा? जी सर, उनमें एक तो कुलदीप सर का नाम आपने लिया। जी सर, वो उनका एक लाइन है कि अगर सफल होना ही है आपको तो 4-6 महीना अगर खाना वाना सोना कम भी कर दोगे, चीज़ों को जाना आना त्याग भी दोगे, तो फिर आप 6 महीने 10 महीने के बाद जब भी पेपर हो जाएगा आप क्वालिफाई हो जाएंगे, उसके बाद आप कर सकते हो, जा सकते हो। तो अभी 4-6 महीने के लिए ये चीज़ें आपको खुद कंट्रोल करनी पड़ेगी। एक तो उन चीज़ों से मैं ज़्यादा इंस्पायर होता था, क्योंकि फिर मैं जैसे मेरी तैयारी में चल रहा था मैं एक टाइम खाना बना रहा था शाम के टाइम, और दिन में पोहे खा के कोचिंग चल जाता था और शाम को एक टाइम खाना बनाता और वो खा के 2 बजे तक लेट तक पढ़ता। उसके बाद एक और वो सुखदेव जी मैया करके सर हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। एक शैक्षणिक ज्ञान के साथ साथ एक नैतिक ज्ञान भी दिया कि आप जितनी भी मेहनत करो शांति से करो,
और आसपास जितने भी लोग आवाज़ कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, उन चीज़ों पे ध्यान मत दो और अच्छे से अपनी मेहनत करते रहो और कहीं ना कहीं आप सफल हो जाओगे। यूँ करके मैं शांति से मेहनत करता रहा, कुछ भी कहीं आना जाना मैंने लगभग बंद ही कर दिया था 1 साल भर तक। बिल्कुल। यूँ कर और रिवीजन का बताऊँ सर, क्या आर के शर्मा करके सर हैं हमारे, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। हाँ, राकेश उन्होंने सर एक, हाँ राकेश सर, वो एक अच्छा सा उन्होंने आइडिया दिया था 2, 4, 6, 8 उन चीज़ों को लेके मैं अच्छे से रिवीजन करता था। पहले हर 2 दिन में रिवीजन, फिर हर 4 नहीं, दिन में हर रिवीजन। दिन पहले 2 पेज पढ़ने, दूसरे दिन 4 पेज पढ़ने, थर्ड दिन 6 पेज पढ़ने और फोर्थ दिन 8 पेज 8 पढ़ने। पेज पढ़ने। अब वो 8 पेज हो जाए पूरे, उसके बाद फिर से अगर आप अपन पढ़ेंगे तो 2 आगे वाले को छोड़ देंगे और पीछे वाले को उसमें काउंट कर लें। उस हिसाब से मैंने रिवीजन करा था सर। बिल्कुल। टाइम से टाइम रिवीजन करा और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा इस उत्कर्ष प्लेटफॉर्म का, जहाँ पे मैं आके मैं ज़्यादा टाइम भी मेरा वेस्ट नहीं हुआ और 1-1.5 साल में मैं एक बिल्कुल। अच्छी खासी पोस्ट पे सेलेक्ट हुआ। बिल्कुल। एक बात बताओ, मैं आजकल काफ़ी बच्चों को सोशल मीडिया पे खासकर मैंने देखा है जिनका शायद मुझे लगता है कि कोचिंग सेंटर्स से कम कनेक्शन होता होगा, बट अक्सर आपने भी सुना होगा आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आजकल तो कोचिंग के नोट्स में से कुछ नहीं आता है। मैं हमेशा बच्चों को समझाता हूँ कि और कहाँ से आएगा, है ना। जो कट ऑफ जा रही है वो बच्चा पढ़ के ही क्लियर कर रहा है और वो पढ़ा हुआ कहीं से तो होगा, किताबों में से होगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट से होगा। तो आपका उत्कर्ष के जो नोट्स थे, जो टेस्ट आपने बताया कि मैंने एक भी टेस्ट मिस नहीं किया, तो वो जो टेस्ट पेपर्स भी हर 15 दिन में, हर 2 हफ्ते में आपके सामने आ रहे थे। जब आपका बैच खत्म हुआ होगा तब 5 फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिले होंगे। तो उन सब का कितना योगदान था, जो प्रिंटेड कंटेंट है नोट्स के रूप में, टेस्ट के रूप में, उनका कितना योगदान था एग्जाम में? सर अगर उन टेस्ट में जो पेपर आते थे उनका, उनमें हर लैंग्वेज के और हर टाइप के क्वेश्चन थे, जिस टाइप से आरपीएससी पूछा करती है। क्वेश्चन बनाती है और आज के ट्रेंड में चल रहे हैं, उस हिसाब से वो पेपर बनते थे। और अगर हमको लगता है सर अगर कि टेस्ट में पेपर थोड़ा टफ आ रहा है तो वो उस लेवल को थोड़ा सा यूँ कर लेते, बच्चों के हिसाब से कर लेते। मतलब उसमें टफ पेपर भी आते थे, कभी कभी इजी भी आते होंगे। सर उससे क्या होता है, बच्चे है ना घबरा जाते हैं, इसमें हम सवाल नहीं कर पा रहे हैं, क्या पता आरपीएससी क्या पूछेगी। तो उस हिसाब से क्या है, फिर उस पेपर का वो मॉडर्न उस हिसाब से बना देते, थोड़ा बच्चा भी क्वालिफाई कर जाए यूँ। तो बहुत अच्छे से उसमें क्वेश्चन आते, लॉन्ग क्वेश्चन भी आते, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते, थोड़ा घुमा फिरा के भी आते और अच्छे बेहतर क्वेश्चन आते थे टेस्ट में, इसलिए मैं मिस नहीं करता था टेस्ट को। बिल्कुल दोस्तों, और आपको पता है जैसे ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कहेंगे सर मैं 2 नंबर से रह गया, मैं 1 नंबर से रह गया, मैं 5 नंबर से रह गया, या डिस्टेंस भी काफ़ी रह गया होगा। आप यही सोचो कि ना एक सफल हो जाने में और एक असफल होने में ना एक बहुत बारीक सी लाइन है, और वो बारीक सी लाइन क्या है, वो है दोस्तों डेडिकेशन की लाइन। इनके साथ में और भी सैकड़ों बच्चों ने कोचिंग की है उत्कर्ष में, 20 बैच लगे होंगे। हर बैच में एवरेज मान के चलो अगर 100-150 बच्चे भी हैं तो हर बैच में से पास हुए होंगे 10 बच्चे, 15 बच्चे। आज इतनी वैकेंसीज जहाँ कम थी वहाँ आधे से ज़्यादा रिजल्ट्स शायद उत्कर्ष के विद्यार्थियों ने रहे हैं। लाखों विद्यार्थी उत्कर्ष से ऑनलाइन भी अलग अलग परीक्षाओं के लिए पढ़ रहे हैं। सेम टीचर्स ने इनको पढ़ाया, सेम टीचर्स ने आज जो असफल हुआ उसे पढ़ाया, सेम वही टेस्ट पेपर सबको दिया गया। पर वो जो डेडिकेशन की एक बारीक सी लाइन है, इन्होंने क्या कहा कि मैंने हर टेस्ट दिया, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों कि ये जो डेडिकेशन है, ये जो जैसे श्री कृष्ण ने भगवत गीता के दौरान भी दोस्तों कहा था कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आपको श्रद्धा होनी चाहिए कि सामने जो खड़ा है, आज जिस मंच को या जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट को मैंने अपनी फीस दे दी है, मैं रिसर्च करके वहाँ आया हूँगा, तो अब जो मेरे सामने मुझे डिलीवर किया जा रहा है, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो कंटेंट हो, उस पर मुझे श्रद्धा रखनी है और डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगी। अगर आपका नेचर ही डाउटफुल है कि यार सामने जो खड़ा है ना इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये जो मुझे पेपर मिला है ना ऐसा पेपर तो आरपीएससी नहीं बनाती होगी, अगर ऐसा थॉट प्रोसेस मेरा है तो शायद उसका निचोड़ जो है, उसका जो पूरा रस है वो मुझे प्राप्त नहीं होगा, और एग्जाम में शायद कहीं ना कहीं वो डाउट जो होता है ना दोस्तों, वो आपकी असफलता का कारण बनता है। और डेफिनेटली इनकी ये जो छोटे छोटे इन्होंने अपने बताए ट्रिक्स ना कि मैं टेस्ट हमेशा देता था, मैंने पेपर 1 पेपर 2 ऐसे किया था, मैं साल भर यहाँ था, मैंने कोई टेस्ट मिस नहीं किया, मैं जाने के बाद भी रिवीजन करता था, सुबह 7 बजे की क्लास थी, सुबह जाने से पहले भी एक बार रिवीजन करके जाता था। तो ये बारीक बारीक चीज़ें हैं दोस्तों जो असफलता को सफलता की करवट दिलवा सकती है और आपको एक अच्छी रैंक दिलवा सकती है, जो विक्रम ने कही। विक्रम आज हम उस समय पे बैठे हैं जहाँ पे
3 हफ्ते बाद 4 हफ्ते बाद सेकंड ग्रेड का 2025 की वैकेंसी है, जो 26 में एग्ज़ाम है, पेपर है, हम उसके लगभग 3 हफ्ते पहले आज बैठे हैं। तो आपने, जब आपका एग्ज़ाम था और यही एग्ज़ाम से 20-25 दिन पहले आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, जो आज आप अपनी ही तरह के विद्यार्थी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको आप टिप के रूप में देना चाहेंगे कि मैंने लास्ट के 3 हफ्तों में या 4 हफ्तों में ये किया था, जो कि मुझे लगता है कि जब मैं एग्ज़ाम में बैठा तो मुझे बहुत हेल्प किया? सर, इस बारे में अगर आने वाले पेपर हैं, होने वाले 12 जुलाई से पेपर स्टार्ट होंगे सर। फर्स्ट में SST का ही होगा, उसमें भी अगर आज भी कोई फ्रेंड है मेरे यहाँ के भी, कोई बीकानेर का मतलब क्लासमेट वाले फ्रेंड है, तो वो ऐसे पूछते हैं क्या करना पड़ेगा। सर मैं उनको बोलता हूँ आप है ना, आप आज 1 महीना कम समय बचा है, तो उसमें आप जितना हो सके उतना रिवीजन करो, और एक तो नई चीज़ों को पढ़ना बंद कर दो, और जो भी आपने ले रखा है अपने हाथों में, जो आपकी नज़रों में से बीत चुका है एक बार, जो आपने 4-5 महीने पहले से आप पढ़ रहे हैं, उन चीज़ों पे एक तो भरोसा करो और उसको बार बार पढ़ते जाओ। कहीं ना कहीं किसी भी लैंग्वेज में घुमा के क्वेश्चन आता है तो अपन कर जाएंगे। एक ही चीज़ को अगर 5 से 10 बार अपन पढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं अपन उसको निकाल पाएंगे। बिल्कुल। चांदनी चौक टू चाइना एक मूवी थी, उसमें भी एक बहुत शानदार डायलॉग था दोस्तों, कि मुझे अपने अपोनेंट के उन 100 दावों से खतरा नहीं है जो उसने एक बार प्रैक्टिस किए हैं, मुझे उसके उस एक दाव से खतरा है जो उसने 100 बार प्रैक्टिस किया है। तो वही है कि आपके पास जो कंटेंट है, आपने जो अभी तक पढ़ा है, उस पे ही भरोसा करके अब एग्ज़ाम से 3 हफ्ते पहले कुछ नया पढ़ने का सेंस कम बनेगा। जो आप जानते हैं, जो आप पढ़ चुके हैं, जो आपकी आंखों के सामने से बीत चुका है, उसी को अगर हम 100% अपने मस्तिष्क में बैठा लें तो एग्ज़ाम में वो हेल्प कर जाएगा। जी सर, बिल्कुल। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब तो खैर शादी तो आपकी हो चुकी है, नहीं तो मैं पूछता कि अब सफलता के बाद शादी का क्या प्लान है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लाडले ऐसे ही होते हैं कि सर नौकरी इसलिए चाहिए ताकि शादी हो जाए, है ना। तो खैर आपकी शादी तो हो चुकी है और डेफिनेटली वो लेडी लक जो होता है वो आपको हेल्प भी किया होगा और वाइफ का सपोर्ट भी बहुत रहा है। मुझे बताओ अब आगे आपका क्या प्लान है? वरिष्ठ अध्यापक की नौकरी ज्वाइन आप ऑब्वियसली करेंगे, बट आगे भी कुछ सोचा है? आगे कुछ और अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं या बस यहीं तक का फाइनल था? नहीं सर, मैंने मेरी लाइफ में अभी आगे भी मेरा कुछ टारगेट कर रखा है मैंने, जिससे मैंने MA कर रखी है मैंने पॉलिटिकल साइंस से जी। तो उसमें मेरे को एक बार तो नेट JRF क्वालिफाई करना था, पर उसमें मेरे कुछ 1% की कमी रही, तो 50% नहीं बन पाए। ठीक है, तो मैं वो नहीं कर पाऊँगा। और एक्चुअल में मैं फर्स्ट ग्रेड का पेपर निकालूंगा आने वाले 1 साल बाद। जैसे ही वैकेंसी आएगी, अभी वाला मैं कुछ प्रॉब्लम से फॉर्म नहीं भर पाया था, तो मैं पेपर नहीं दे पाया अभी फर्स्ट ग्रेड वाला। तो जैसे ही फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी नेक्स्ट टाइम आती है तो मैं पॉलिटिकल साइंस से, इस बार भी काफ़ी टफ रिजल्ट रहा था, 6 ही सीटें निकली थी, पर फिर भी मैं खुद पे यूँ मेरे अटूट विश्वास पे भरोसा करता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं, अगर मेरे को जितने भी पोस्टें आएगी, मैं मेरी एक पोस्ट निकाल पाऊँगा। बिल्कुल, और डेफिनेटली आप निकाल पाएंगे। और जिस तरह दोस्तों अंग्रेज़ी में कहावत है, वंस एन अचीवर ऑलवेज एन अचीवर, मतलब कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में जीत हासिल करते हैं तो वही आपको एक बड़ी जीत की तरफ ले जाता है। अगर आप में एक आदत, जीत पाना, पास हो पाना, है ना, डेडिकेटेडली आगे बढ़ना, रेगुलर रहना, ये सारी एक आर्ट है। आपको इस आर्ट में पारंगत होना पड़ेगा। अगर उस आर्ट में आप पारंगत हैं तो आपके टारगेट्स बदलते रहेंगे और आप तमाम टारगेट्स में सफलता प्राप्त कर जाएंगे। इसको एक आदत, सफलता को एक आदत बनाना पड़ेगा, एक चॉइस नहीं। तो बहुत शुभकामनाएं विक्रम को हमारी तरफ से कि वो बहुत जल्दी इसी तरह हम फिर से एक बार कनेक्टेड हों, इसी तरह एक बार फिर से हम वीडियो बना रहे हों और उस बार हम सेकंड ग्रेड में सफलता की नहीं, ग्रेड 1 यानी स्कूल व्याख्याता की परीक्षा में सफलता की बात कर रहे हो। उसमें उत्कर्ष परिवार जितनी भी इनकी हेल्प कर पाएगा उतना हम ज़रूर करेंगे। तो इस वीडियो को आपने देखा, कैसा लगा आपको? विक्रम की स्टोरी कैसी लगी? विक्रम का संघर्ष कैसा लगा? और आप इसको देखकर कितना मोटिवेट हुए अपने अपने एग्ज़ाम में? ज़रूरी नहीं है आपका टारगेट सेकंड ग्रेड हो, कोई भी अगर एग्ज़ाम आपका टारगेट है तो उसके लिए आपको विक्रम के कुछ शब्द, आपने आज की वीडियो में से अगर ढंग से सुना हो तो कुछ शब्द आपको ज़रूर ऐसे मिलेंगे दोस्तों जो आपको बता सकते हैं कि आपको भी सफलता किस तरह मिलेगी। नमस्कार, थैंक यू।